तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के अपने वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको 2022 में सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन लैंग्वेज को 2022 में सीख लिया और परफेक्ट कर लिया तो आप कहीं भी नहीं रुकने वाले हैं। 5 ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे जो 2022 में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और पहले भी बहुत ज़्यादा इनका उपयोग किया जा रहा था और आगे भी इनका उपयोग किया जाएगा और कभी भी इनका उपयोग रुकेगा नहीं, लगभग 4-5 साल तक तो नहीं रुकेगा। तो पहली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, उसका नाम है जावा। जावा का बहुत ज़्यादा अभी उपयोग इंडस्ट्री में किया जा रहा है क्योंकि जावा के उपयोग से बहुत सारे ऐप बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट डेवलपमेंट में जावा का उपयोग किया जाता है। जावा को सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है। इसका उपयोग गूगल में, फेसबुक में, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारी जगह पर यूज़ किया जाता है। जावा ऐसी फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा ऐप डेवलपमेंट किया जाता है। इसके उपयोग से इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल वगैरह उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। इनके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उपलब्ध है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो भी हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी आती है पाइथन। पाइथन का उपयोग भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि पाइथन के उपयोग से हमारी प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो चुकी है और प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पाइथन सबसे सरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मानी जाती है। पाइथन दुनिया की सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सबसे सरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है क्योंकि उसके अंदर हमें कोई भी डेटा टाइप वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल पहले से डिफाइंड उपलब्ध होते हैं हमें, जिनके द्वारा हम डेवलपमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क वगैरह भी अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में अपन फ्रेमवर्क के यूज़ से फ्रेमवर्क होते हैं जिसके उपयोग से हम बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ पाइथन का इंडस्ट्री में अभी किया जा रहा है। पाइथन का यूज़ गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और पाइथन का यूज़ नासा तक में किया जाता है क्योंकि पाइथन बहुत ही सरल है। पाइथन बहुत सरल लैंग्वेज होने के साथ साथ इसका कोड बहुत सरल होता है जिसको डिबग आसानी से किया जा सकता है। अगर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर डिफाइन करना हो तो वहाँ से उसे आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। अगर प्रोग्राम समझने की बात हो तो पाइथन का प्रोग्राम बहुत समझने में बहुत ही आसान होता है जिसको आसानी से समझा जा सकता है। तीसरे नंबर पे आती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका नाम है C++। का उपयोग भी बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में किया जाता है। इंडस्ट्री में थोड़ा कम किया जाता है लेकिन प्लेसमेंट वगैरह में C++ का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्या होता है कि अगर कोई कॉलेज है, कॉलेज के अंदर कोई कंपनी आती है तो वो पहले DSA का इस्तेमाल करती है और DSA से प्लेसमेंट के लिए हायर करती है स्टूडेंट को हायर करने के लिए DSA का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि कंपनी चाहती है कि किसी भी स्टूडेंट का जो माइंड हो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए वो C++ का उपयोग करती है। अगर आप भी अगर कॉलेज में है तो आपको C++ सीखना बहुत जरूरी हो और उसके अंदर आपको निरंतर डेटा स्ट्रक्चर में आपको माहिर होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको C++ में रिकमेंड कर रहा हूं। 2022 में आपको C++ सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि अंदर हमें C++ के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, बहुत सारे डिफाइंड HTML होती है जिसको अपन उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम उसके डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हैं तो उसके बाद हम शिफ्ट कर सकते हैं। C++ से दूसरी लैंग्वेज में अपन शिफ्ट कर सकते हैं। C++ के थ्रू अपन डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में बहुत आगे की ओर जा सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, उसका नाम है कोटलिन। कोटलिन का उपयोग भी बहुत ज़्यादा भी इंडस्ट्री में किया जा रहा है। कोटलिन गूगल के द्वारा बनाई गई है, गूगल ने इसे डेवलप किया है। इसका पूरा कोड गूगल के द्वारा लिखा गया है। कोटलिन अभी रिसेंटली ही गूगल ने सबके लिए फ्री उपयोग के लिए कर दी है, जिसकी वजह से अभी कोटलिन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। कोटलिन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गूगल द्वारा बनाया गया है। कोटलिन से अपन ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कोटलिन के थ्रू कर सकते हैं। पहले बहुत ज़्यादा ऐप डेवलपमेंट के लिए जावा का यूज़ किया जाता था लेकिन अभी धीरे धीरे जावा का यूज़ कम कर दिया गया है और कोटलिन को सब अपने कोड में रेफर कर रहे हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, वो सब क्या कर रहे हैं कि कोटलिन का यूज़ कर रहे हैं और जावा को रिप्लेस कर रहे हैं कोटलिन से। कोटलिन से। कोटलिन दरअसल जावा और जावा पाइथन का एक मिक्सचर है जिससे बहुत आसानी से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट और जावा के उपयोग को देखते हुए उसके अंदर अलग से जावा और जावा स्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स को डिफाइन किया गया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उसके अंदर डाली गई है। जावा और जावा स्क्रिप्ट के अंदर से उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं जिससे डेवलपमेंट में आसानी हो जाती है। वो बहुत फास्ट है और डेफिनेटली गूगल के द्वारा बनाई गई है तो आसानी से वो बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी ही। तो इसके लिए आप कोटलिन अभी रिसेंटली बनाई गई है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, इसके लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप अगर आगे ऐप डेवलपमेंट में और आगे जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए उसको यूज़ कर सकते हैं।
5वें नंबर पे हमारी सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। 5वें नंबर पे आती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट किया जा सकता है, बैक एंड डेवलपमेंट किया जा सकता है। जावा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर हम कोई वेब डेवलपमेंट करते हैं तो उसके अंदर अगर हमें वेब को ऐसा बनाना है कि वो कुछ काम कर सके, जैसे किसी बटन पर क्लिक करना है, हमें फॉर्म को सबमिट करना है, तो हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं ताकि उसके द्वारा उस फॉर्म को सबमिट किया जा सके। इसलिए जावा स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट की मदद से फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों को डेवलप किया जा सकता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर Node.js अवेलेबल है, MongoDB, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है, जिसकी मदद से हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं और बैक एंड डेवलपमेंट भी हम जावा स्क्रिप्ट की मदद से निरंतर कर सकते हैं और अपनी कोडिंग स्किल को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप, इंट, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट वगैरह सब मौजूद है, जिसकी मदद से हम अपनी कोडिंग स्किल को निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें अपन डेवलपमेंट में कर सकते हैं। इसलिए इन 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्कोप बहुत ज़्यादा है और इनको निरंतर यूज़ किया जा रहा है। अगर आप इन 5 लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, आपकी डेवलपमेंट स्किल बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। इसलिए 2022 में तो इन लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि इन पाँचों में से आपको कौन सी पहले सीखनी चाहिए, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप सबको सबसे पहले सीखना चाहिए, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप सबसे पहले C++ को सीख लें, क्योंकि C++ से आपके कोर कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे। C++ को आप सीखने के बाद आप किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफर कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर जावा स्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो उसके पहले HTML CSS सीख ले और वेब डेवलपमेंट में धीरे धीरे इंटर करें, जिससे आप और आगे इन्हेंस कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट स्किल को। उसके बाद जब आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप बैक एंड में जा सकते हैं। बैक एंड में आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके द्वारा आप फ्रीलांसिंग ले सकते हैं। अगर किसी कंपनी को फ्रंट एंड डेवलपर की जरूरत होती है या बैक एंड डेवलपर की जरूरत होती है तो आप उस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरव्यू देकर आप उसमें पास आउट हो सकते हैं और उस कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। आप फ्रंट एंड वगैरह को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले C++ सीखनी है, जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है। तो आप C++ एक बार पूरी कॉन्सेप्ट उसके क्लियर कर ले, उसके बाद आप जावा कर सकते हैं। अगर आप कोटलिन करना चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए तो मैं प्रेफर करूँगा आप पहले जावा कर ले, क्योंकि अभी जावा का रिसेंटली यूज़ किया जा रहा है, अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। पहले जावा कंप्लीट कर ले, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप कोटलिन के अंदर चले जाना। कोटलिन के अंदर चले जाओगे, उसके बाद कोटलिन इतनी सरल हो जाएगी जावा सीखने के बाद कि आप उसे आसानी से कर सकेंगे और आसानी से उसे फॉलो कर सकेंगे और आप डेवलपमेंट की फील्ड में जा सकेंगे। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो प्रोग्रामिंग के ऊपर लाना चाहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट में बता दें कि अगला वीडियो आप कौन सा चाहते हैं। वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। धन्यवाद।